हेलो फ्रेंड्स, VIIC में मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NRA और वाकई में ये NRA के द्वारा जो CET एग्जाम के थ्रू मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने मूल निवासियों को नौकरी की बात की है और साथ ही NRA के द्वारा ही सिलेक्शन हो इसकी बात कही है। ये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अभी जो हाल ही में मंगलवार को हुआ था वहां पर भी ये घोषणाएं की हैं और अनुशंसाएं की हैं। दोस्तों, इसमें क्या रिलायबिलिटी है, क्या सच्चाई है, इसको आज हम उजागर करने वाले हैं कि वाकई में ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसके पहले भी शिवराज जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा NRA और CET के थ्रू रिक्रूटमेंट करने की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। तब शिवराज सिंह जी ने कहा कि अब हम NRA और CET के आधार पर ही नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक प्रवेश परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद में जो भी एजेंसी हैं SSC, बैंकिंग और रेलवे में ये प्रारंभ में स्टार्ट की जाएगी तो वहां पर इसको लागू किया जाना अनिवार्य होगा। दोस्तों, इसी की दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने अब NRA को मंजूरी दे दी है। तो आइए समझते हैं कि NRA को किस ढंग से मंजूरी मिली है और उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हो सकते हैं विद्यार्थियों के हित के लिए, स्टूडेंट्स के हित के लिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए NRA के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसमें जो बजट रखा गया है वो है 1517.57 करोड़ रुपए और इस फैसले को सरकार की भर्ती प्रक्रिया में एक आमूलचूल बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम से न सिर्फ भर्ती चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा बल्कि समग्र रूप से जीवन में सुगमता भी होगी। फिर आगे उन्होंने कहा कि इससे जो बालिकाएं हैं उनको काफी फायदा मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लें तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नामक एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग, B और C, जिसे कहते हैं गैर टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग अथवा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे हम CET के नाम से जानते हैं। इसमें जो पॉइंट रहेंगे कि स्नातक 12वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन आयोजित होगी सामान्य योग्यता परीक्षा। कई भाषाओं में किया जाएगा परीक्षाओं का आयोजन। NRA के अंतर्गत प्रतिवर्ष होगी 2 परीक्षाएं और 3 साल के लिए वैध रहेंगे अभ्यर्थियों के अंक। NRA एक बहु एजेंसी संस्था या निकाय है जो कि SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए प्रारंभिक या शॉर्ट लिस्ट वाली परीक्षा करवाएगी। उसके बाद में एजेंसी अपनी बाकी की स्टेप्स को पूरा करके नियुक्ति प्रक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों, यही मान्य कर लिया गया है हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार ने कि अब आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो NRA के माध्यम से CET के एग्जाम के थ्रू ही की जाएंगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही रोजगार देंगे, 100% बाहर के अभ्यर्थियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार के एग्जाम में देने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या ये संवैधानिक रूप से सही हो सकता है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, इसके बारे में आइए मैं एक वीडियो बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि क्या है सच्चाई। मुख्यमंत्री ने खुद एक वीडियो जारी किया है अपना, आप CM के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, जनसंपर्क की वेबसाइट पर देख सकते हैं और कई चैनलों ने इसे जारी भी कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में सिर्फ मध्य प्रदेश के, जी हाँ, सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोग इसमें शामिल होंगे। अब ये सवाल है कि क्या ये संभव है? फैसला अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन क्या ये व्यवहारिक तौर पर लागू हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 उसके सबसेक्शन 4 ये कहते हैं कि अवसर की समानता हर भारतीय को है। हर भारतीय को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी कर सकता है, रोजगार पा सकता है, रह सकता है। ये उसको मौलिक अधिकार दिया गया है इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 16
का सबसेक्शन 4 भी यही कहता है कि राज्य किसी भी दूसरे राज्य के नागरिकों को अपने राज्य में नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते। 4 ये कहता है कि आप कोटा फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यूपी में एक सिस्टम होता है, यूपी और एक अन्य राज्य में है कि वो अपना कोटा फिक्स कर देते हैं कि 80% सीटें हमारे राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित है, 20% दूसरे राज्यों के नागरिकों के लिए आरक्षित है। तो ये कोटा समझ में आता है, वो चलेगा। कुछ राज्य ये कर देते हैं कि आप उनके राज्य में अगर जाएंगे, बात दूसरे राज्यों के हैं, तो वो वहां पे आपको अनारक्षित की, भले आप ST SC OBC में हो, लेकिन आपको वहां पर अनारक्षित मान के आपको स्पर्धा में शामिल होना पड़ेगा। नौकरी हासिल करने की स्पर्धा में आपको इस तरीके से वहां पर शामिल होना पड़ेगा। लेकिन कोई भी राज्य इस आधार पर मना नहीं कर सकता। संविधान की ये व्यवस्था है कि सिर्फ उसी के राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये घोषणा तो कर दी, लेकिन जितना कानून मैंने पढ़ा है, जितना संविधान मैंने पढ़ा है, इसे व्यवहारिक तौर पर लागू करना इस फेसबुक लाइव में मैं आपसे कह रहा हूं कि असंभव है, नामुमकिन। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो में देखा आपने कि किस प्रकार से ये संविधान का पालन नहीं करता है, उसके प्रतिकूल है। संविधान की धारा 16 के खंड 1 से लेकर के 4 तक में इसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि भारत के रहने वाले किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी नागरिक को कहीं पर भी जॉब करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये रिलायबल नहीं होगा बिल्कुल भी कि 100% मूल निवासियों को ही नौकरी यहाँ पर दी जाए। ये केवल एक चुनावी मुद्दा है, जो कि उपचुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर जनता को भड़काने के लिए और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का वादा किया जा रहा है। तो दोस्तों, सच्चाई आप लोगों के सामने है कि वाकई में ये रिलायबल नहीं है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और आपके लिए बताना जरूरी था। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें।